नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल समीर पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम जॉन मिल्टन की एक MCQs की पूरी सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और उस सीरीज का दोस्तों ये हमारा पार्ट 5 है। हम हर वीडियो में दोस्तों 10 MCQs को डिस्कस करते हैं और ये हमारा 5वां पार्ट है जॉन मिल्टन की MCQs की सीरीज पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पैराडाइज लॉस्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहले भी मैं एक पैराडाइज लॉस्ट पर वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उसमें मैंने बताया था कि पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ने से पहले आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, और इस वीडियो में मैं पैराडाइज लॉस्ट से जुड़ी हुई दोस्तों आपके लिए कुछ खास इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, हु इज कंसीडर्ड द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का सबसे पहला कैरेक्टर हम किसको कंसीडर करते हैं? सैटन को, माइकल को, गैब्रियल को और बिएल्ज़ेबब को। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। किसको हम दोस्तों करते हैं सबसे पहला कैरेक्टर कंसीडर? वो करते हैं दोस्तों सैटन को। ठीक है। जो माइकल था दोस्तों, ये चीफ ऑफ आर्कएंजल्स था। गॉड के पास जो बहुत सारी आर्कएंजल्स थी, उनका ये चीफ था। ठीक है। गैब्रियल भी दोस्तों एक आर्कएंजल था और ये पहरेदार था। स्वर्ग से लेके गार्डन ऑफ ईडन तक की जो सीढ़ियां थी, उनका ये गैब्रियल पहरेदार भी था। और तो दोस्तों बिएल्ज़ेबब है, ये बिएल्ज़ेबब था सेकंड इन कमांड। ठीक है, सेकंड इन कमांड था दोस्तों ये बिएल्ज़ेबब। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है दोस्तों ए, सैटन इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा है दोस्तों, विच इज नेक्स्ट टू सैटन इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज के नेक्स्ट टू सैटन है, वो कौन सा करेक्टर है? यहां पर आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट आंसर देना है। पहला है क्राइस्ट, दूसरा है बिएल्ज़ेबब, दूसरा है एब्डियल और तीसरा है दोस्तों सिन। देखिए यहां पर क्राइस्ट को तो आप जानते ही होंगे, जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ये तो है ही नहीं डेफिनेटली। और बिएल्ज़ेबब ये हैं दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, ये सैटन का सेकंड इन कमांड है। सेकंड इन कमांड का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों सहायक अध्यक्ष। तो बिएल्ज़ेबब इसका बी करेक्ट आंसर है। एब्डियल भी दोस्तों एक बागी है जो सैटन के साथ, गॉड के साथ बगावत करता है, लेकिन इसको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि ये बहुत गलत कर रहे हैं, इसलिए वापस गॉड के पास चला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों सिन। सिन कौन है दोस्तों? ये सैटन की बेटी है। ठीक है। इस सिन के साथ ये एक बार फिजिकल रिलेशन भी बनाता है, जिससे इन्हें एक बेटा होता है। उस बेटे का नाम होता है दोस्तों डेथ। ठीक है, इसका ये डेथ बेटा है। और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है बी, बिएल्ज़ेबब इसका करेक्ट आंसर है, जो सैटन का सहायक अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हु हैज डिस्क्राइब्ड पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ ए प्यूरिटन फॉलन asleep ओवर हिज बाइबल। आपने देखा होगा दोस्तों, या कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि जब हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ते पढ़ते हम अपना सर किताब पर रख लेते हैं और हमें उस टाइम पर नींद आ जाती है। तो इस क्वेश्चन में यही है कि ऐसा कौन सा प्यूरिटन है, ठीक है, जिसने बाइबल के ऊपर अपना सर रखा और वो उसने एक सपना देखा, वही सपना पैराडाइज लॉस्ट है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार फिर से, हु हैज डिस्क्राइब पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ ए प्यूरिटन। प्यूरिटन कौन थे दोस्तों? हमारे जॉन मिल्टन जो थे वो प्यूरिटन थे, इसलिए ये जो वर्ड है वो जॉन मिल्टन के लिए कहा गया था। वो सो गए थे दोस्तों बाइबल के ऊपर अपना सर रख के, और उन्होंने जो सपना देखा वो सपना है पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, ये किसने कहा है? अब आपके पास 4 ऑप्शन है, ड्राइडन ने, डॉक्टर जॉनसन ने, जॉर्ज सैमसन ने और अल्फोंस डी लेमार्टिन ने। ये किसने कहा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी, अल्फोंस डी लेमार्टिन ने इसको कहा है। ये कौन थे दोस्तों? ये एक फ्रेंच राइटर और पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने पैराडाइज पढ़ने के बाद उन्होंने ये सब कहा है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हु सेड बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। यहां पर भी दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, बिएल्ज़ेबब, डेथ, सैटन और माइकल। ठीक है, ये चारों के चारों देखिए, इनमें से बिएल्ज़ेबब जो था वो सहायक अध्यक्ष था, उसने नहीं कहा था ये चीजें, ये आपका ऑप्शन दोस्तों नहीं है।
डेथ जो है दोस्तों सैटर्न का और सिन का बेटा है, इसने भी ये नहीं कहा था। तो सबसे पहला करेक्टर जो है दोस्तों वो है सैटर्न। उसने ये सब चीजें कही थी कि बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। तो ये सी इसका करेक्ट आंसर है। वो ये सैटर्न दोस्तों कहता था कि वो गॉड से इंफीरियर नहीं है, वो गॉड से इंफीरियर खुद को नहीं मानता था। वो कहता है कि वो भी गॉड की तरह राज करना चाहता है। वो कहता है कि भगवान की गुलामी करने से बढ़िया है कि हम नरक में जाए और वहां का मैं राजा बन जाऊं, वहां का शासन करूं। और जो माइकल है वो आर्क एंजल का चीफ है दोस्तों, जो गॉड की आर्क एंजल्स हैं। ठीक है, तो इसका सी जो है दोस्तों करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। देखिए ये जो है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये एक फ्रेज है। ये किस वर्क में कहा गया है दोस्तों? लिसिडस में, पैराडाइज लॉस्ट में, कॉमस में और पैराडाइज रीगेंड में। तो डेफिनेटली आप ये जब देखेंगे टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, तो आपको ये दो ऑप्शन तो आप बिल्कुल भी मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि दो ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जिनमें हमें कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन कि वो तो है ही नहीं। लेकिन दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनमें कंफ्यूजन होता है। तो पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेंड में से ये किसी में है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, पैराडाइज लॉस्ट। ये जो है दोस्तों ये लिया गया है बुक 1 से, और इसमें बुक 1 की ये 26th लाइन है। ठीक है, तो ये 26th लाइन में आपको देखने के लिए मिलेगा। बुक कौन सी से है दोस्तों? ये 1 से है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Who among the following regarded Saturn as the real hero of Paradise Lost? किसने पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न को रियल हीरो कहा है? एस.टी. कोलरिज ने, अलेक्जेंडर पोप ने, जॉन ड्राइडन ने और टी.एस. एलियट ने। तो दोस्तों आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। जिस तरह से पेपर में आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं, उसी तरह से मैंने भी आपके सामने 4 ऑप्शन रखे हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए, एस.टी. कोलरिज। एस.टी. कोलरिज एक रोमांटिक पोएट थे, 19th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर लिरिकल बैलाड्स को पब्लिश कराया, जिसके साथ ही रोमांटिक एज जो है आई थी। ठीक है, तो एस.टी. कोलरिज ने कहा है पैराडाइज का जो रियल हीरो है वो कौन है? सैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज ए टास्क, नोबडी एवर विज्ड इट लॉन्गर। किसने ये कहा था कि हम पैराडाइज लॉस्ट को एक काम की तरह, एक टास्क की तरह पढ़ते हैं? ठीक है, नोबडी विज्ड इट लॉन्गर, किसी ने भी नहीं चाहा था कि पैराडाइज लॉस्ट जो है इससे ज्यादा लंबी हो। पर्सनली जहां तक मैंने पैराडाइज लॉस्ट को दोस्तों पढ़ा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे हम एक टास्क की तरह नहीं, एक अच्छी कहानी की तरह पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें बाइबल से ली गई कुछ लाइंस हैं जिन्हें मिल्टन ने एक्सपेंड किया है, नरेट किया है। ठीक है, मगर ऐसा फिर भी किसी ने कहा था। उनमें से कौन है ये? विलियम वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नोल्ड, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं। तो इसमें से दोस्तों करेक्ट आंसर है सी, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ऐसा दोस्तों कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, हु सेड? मिल्टन ने कोई लैंग्वेज नहीं लिखी, किसने कहा था? टी.एस. एलियट, बेन जॉनसन, एस.टी. कोलरिज और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। दोस्तों जिस बंदे ने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में ऐसा बोल दिया कि हम उसे एक टास्क की तरह पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली उसने मिल्टन के लिए कुछ अच्छा तो कहा नहीं होगा। तो उसी ने ये ऐसा कहा है, मिल्टन रोट नो लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है डी, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ही ऐसा कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, विच डॉक्ट्रिन इज फाउंड इन पैराडाइज लॉस्ट। यहां पर दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है दोस्तों सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत हमें पैराडाइज लॉस्ट के अंदर मिलता है? फ्रीडम ऑफ सिन, फ्रीडम ऑफ विल, फ्रीडम ऑफ रोमांस और फ्रीडम ऑफ वंडरिंग। मतलब कि पाप करने की आजादी, इच्छा की स्वतंत्रता, रोमांस करने की आजादी और फ्रीडम जो होती है घूमने फिरने की, वो मिल जाएगी हमें। तो कौन सा सिद्धांत हमें मिलता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रीडम ऑफ विल। ये है दोस्तों, इच्छा की स्वतंत्रता हमें पैराडाइज लॉस्ट से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, फॉर्मर नेम ऑफ सैटर्न।
सैटर्न का फॉर्मर नेम क्या था दोस्तों? लूसीफर, माइकल, बिएल्ज़ेबब, नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। जब सैटर्न जो था, जब गॉड का एक एंजल था, वो बहुत ही शक्तिशाली एंजल था, जब वो गॉड के पास था तो उसका नाम जो था सैटर्न नहीं था, लूसीफर था। ठीक है, जब वो गॉड के पास एक एंजल था, आर्क एंजल था, तो जब उसने गॉड के साथ बगावत कर दी, गॉड की आर्मी ने उसे हेल में फेंक दिया, तो जब उसको हम सैटर्न के नाम से दोस्तों जानने लगे थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए। आई होप दोस्तों ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।